हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। आज का जो सेशन है बड़ा क्रिटिकल है क्योंकि रेड फोर्ट के पास जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो उसमें यूज i20 का इस्तेमाल हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, वो कार मल्टीपल ओनर्स को सेल कर रखी थी। Car which was used for the blast, in fact which exploded, had multiple owners, that it was sold off and bought multiple times. आप जान लीजिए, जब भी कोई व्हीकल ओनर अपनी कार बेचता है, रिकॉर्ड्स निकल के आते हैं कि काफी सारे ओनर्स इस बात में चिंता ही नहीं करते पैसा लेने के बाद कि कार की आरसी ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई। मैं आपको रियल किस्सा बता रहा हूं। ये विजय कुमार जी का किस्सा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए का फाइन लगाया था बिकॉज उस कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया था। और जब एक्सीडेंट हुआ, पुलिस उसके देखा आरसी रिकॉर्ड में उसके पहले ओनर का नाम है, उसके घर पे पहुंची तो उसके ओनर ने कहा, बॉस मैं तो ये कार फर्दर बेच चुका हूँ। कोर्ट में मामला गया क्योंकि एक्सीडेंट केस था, किसी की डेथ हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्लियर जजमेंट आपके सामने स्क्रीन पे दे रहा हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां पे रजिस्टर्ड ओनर ने पर्पसफुली भी अपने व्हीकल को ट्रांसफर करने की कोशिश करी पर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में उनका नाम आज भी है, ही वुड नॉट बी एब्जॉर्ब्ड ऑफ द लायबिलिटी। और 5 लाख रुपए का फाइन उनको भी देना पड़ा, जो उन्होंने हालांकि डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि मुझको पैसे मिल गए थे, मेरे पे आईडी प्रूफ है, मेरे पे उसका एड्रेस प्रूफ है, ये लेटर है कि वो मेरे से कार लेके गया है, लेकिन उन्होंने फॉलोअप कभी नहीं किया कि वो कार आगे ट्रांसफर होगी नहीं हुई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस ओनर पे 5 लाख रुपए का फाइन लगाया था। जो व्यक्ति आज की तारीख में अपनी कार बेच रहा है पैसा मिलने के बाद, वो जान लीजिए आगे उस कार का कोई इलीगल यूसेज होता है, वो कार टेररिस्ट एक्टिविटी में इस्तेमाल होती है, वो कार कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिस भी व्यक्ति के नाम पे वो कार रजिस्टर होगी, भले ही उन्होंने कार आगे बेच रखी है, भले ही उनके पास रिटर्न लेटर है, भले ही उनके पास आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, चेक की कॉपी है, बैंक स्टेटमेंट है, उनकी लायबिलिटी खत्म नहीं मानी जाएगी कि आप इससे बरी हो गए। पुलिस आपके यहां सबसे पहले आके धमकेगी, मैं बता रहा हूं। कोर्ट में आपका नाम भी डाला जाएगा बिकॉज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में, आरटीओ में आपका नाम है। तो ये इसके बारे में जान लीजिए। जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने फॉर्म 2930 साइन करके दे दिया, आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ ले लिया, उसके बाद फॉलोअप नहीं करते हैं, बॉस ब्लंडर है, ब्लंडर। और ये मैं आपको बता रहा हूं, भले ही आप किसी इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं, ब्रोकर से डील कर रहे हैं, डीलर से डील कर रहे हैं, उस कार का क्या हुआ वो आपको पता लगाना बहुत जरूरी है। अब इस पे 2-3 किस्से आपको आगे शेयर कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस करें। देखिए, फॉर द पीपल जो अपनी कार आगे बेचते हैं, बॉस आपको बिल्कुल फॉलोअप करना है पेमेंट लेने के बाद। आप अगर कार की ओरिजिनल आरसी हैंड ओवर कर रहे हैं कि उस कार की आरसी ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई। आजकल पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, परिवहन की साइट पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आप आरटीओ में सबमिट करते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, फिर आरटीओ रिकॉर्ड्स के अंदर वो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सेलर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, सिग्नेचर को चेक किया जाता है। अगर सब चीज़ें ठीक होती हैं तो कार की आरसी बायर के नाम पे ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, द सेलर में बी कॉल्ड टू आरटीओ इन एक्सेप्शनल केसेस, जहाँ पे जैसे सपोज फोटोग्राफ मैच नहीं कर रही है, आईडी प्रूफ मैच नहीं कर रहा है, सिग्नेचर पूरी तरह से मिसमैच है, वहाँ पे ही सेलर को बुलाया जाता है। पर 99% ऑफ द केसेस में आरसी ऐसे ट्रांसफ़र हो जाती है। अब इसके बारे में जान लीजिए, आप जब भी सेलर एज अ सेलर बायर को पैसा लेके गाड़ी के आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, आपको फॉलोअप करना है। या तो आप अपने एजेंट के थ्रू या परिवहन की साइट पे भर के पहले डॉक्यूमेंट्स जो बायर की डिटेल्स हैं उसका प्रिंट आउट आप अपने एजेंट के थ्रू जमा करवाएं, स्वयं जमा करवाएं, या बायर को बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे फॉलोअप करें विद इन 15 डेज। इट नीड्स टू बी हैपन एट 100% ऑफ द कॉस्ट। उसमें कोई लैक्सिटी नहीं बदली जाएगी कि वो आगे आरसी ट्रांसफ़र नहीं हुई, ऐसा हुआ। अब ये भी जान लीजिए, कई केसेस में जो बायर होता है वो आरसी ट्रांसफ़र क्यों नहीं करवाता है। सपोज वो बायर डीलर है तो बॉस वो क्या करेगा कि अपने नाम पर तो ट्रांसफ़र करवाऊंगा नहीं, ही नीड टू फाइंड अ एप्रोप्रिएट राइट बायर फॉर दिस। और उस केस में वो कार चलती रहती है जब तक उसका फाइनल बायर नहीं मिलता।
कई बार ऐसा भी देखा गया है, बायर की इंटेंशन ऐसी होती है इस कार को मैं 6 महीने साल भर चलाऊंगा, और क्योंकि आरसी के ओनरशिप में अगर सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा 1 से 2 तो इस कार की रीसेल वैल्यू घट जाएगी, तो मैं इसलिए इसकी आरसी ट्रांसफ़र करवाता नहीं हूँ। जो आगे व्यक्ति होगा उसको मैं गाड़ी बेच दूंगा और कार की आरसी दिखाऊंगा फर्स्ट ओनर, तो मेरे को अच्छी कीमत मिलेगी। ये बड़ा रीसेल वैल्यू का फ़र्क है, जिसमें कार की अगर ओनरशिप में जो सीरियल नंबर होता है वो जब भी चेंज होती है, फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर तो वो 2 हो जाती है, सेकंड ओनर थर्ड ओनर तो वो 3 हो जाती है। तो लोग अमूमन देखते हैं कि इसके लिए जो भी अगला बायर होता है वो अमूमन थोड़ी सी लैक्सिटी डील करता है। अगर उसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है कि कार की आरसी ठीक है अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाता हूँ, आगे जब बेचूंगा तो बेचने में आसानी होगी, जो फर्स्ट ओनर के डॉक्यूमेंट्स है उसको मैंने आरटीओ फॉर्म 2930 लिया है, आईडी प्रूफ लिया है, उसी को यूज़ करके आगे गाड़ी बेच दूंगा। तो ये भी एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो आपको इंश्योर करना है एज अ सेलर कार की आरसी बिल्कुल ट्रांसफ़र हो। जहाँ पे बायर इंटेंशनली आरसी ट्रांसफ़र नहीं करता है वहाँ पे बता रहा हूँ आपको, यू नीड टू डू अ फॉलोअप। रिकॉर्डेड आपके पास लाइन्स होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर भेजिए, ईमेल के थ्रू लेटर भेजिए। आरटीओ को भी आप अपडेट कर सकते हैं कि मैंने ये फला फला कार बेच दी है, ये बायर के आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ है, और ये फला बायर आरटीओ के रिकॉर्ड्स पे आरसी अपडेट ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है, जबकि मेरे पास इसके रिकॉर्डेड प्रूफ है। और फिर भी आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन लगती है कि बायर की इंटेंशन ख़राब है, बॉस आप पुलिस में जाके भी केस कर सकते हैं, साइटिंग द इंटेंशन कि इस कार का लीगल यूसेज हो सकता है, जिसमें आप पहले सारे पत्ते खेल लें कि आपने बायर से पूरी प्रकार से आपने उसको फॉलोअप किया है, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, रिकॉर्डेड लाइन्स के थ्रू, उसके बाद भी बाहर निकला, तभी आप पुलिस को कांटेक्ट करिए कि नीयत ख़राब है, इंटेंशन ख़राब है, कार का लीगल मिस यूसेज हो सकता है और इसलिए बायर उस कार की आरसी ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है। बट एज अ सेलर कार के अगर आपको पैसे मिल गए हैं, ये जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पहले है, दिल्ली रेड फोर्ट पे जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ i20 कार के अंदर, और भी पहले किस्से हो रखे हैं जिसमें सेलर को इंश्योर करना है, भले ही लोकली उसी स्टेट में, शहर में या इंटर स्टेट में भी हो, वहाँ पे भी जाके आरसी ट्रांसफ़र ज़रूर हो। अब ये जान लीजिए फॉर द पीपल हु सेल इन द कार्स इन इंटर स्टेट पर्पज़ कि मेरी कार 10 साल पुरानी हो रही है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे शहर में कार बेच देते हैं। बॉस दूसरे शहर में कार बेचते हैं तो फॉर्म 2930 के साथ आप एनओसी साइन करके दे रहे हैं, तो भी आपको इंश्योर करना है दूसरे स्टेट के अंदर है, तो हिंदुस्तानी आप दिल्ली में हैं या पंजाब में हैं, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, आपकी कार दिल्ली की है, क्राइम यूपी में हुआ है, तो पकड़ेगी पुलिस आपको आपके घर से आके दिल्ली के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको, बचे कोई नहीं इसके अंदर। बहुत बड़ा किस्सा हो सकता है, आपकी ज़िंदगी की जो पीस चल रही है वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ, एक्सीडेंट केस हो गया, कोई डेथ हो गई, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है आपने जो भी कार बेची है उसको ज़रूर चेक करिए परिवहन की साइट पर जाके, क्या उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है या नहीं हो गई है। अगर नहीं हुई है, यू नीड टू डू अप्रोप्रिएट फॉलोअप राइट नाउ, बिकॉज इस तरह का हादसे में अगर कार फंस गई तो बॉस बहुत परेशानी में आ जाओगे। कोई हिट एंड डेथ का मामला आ गया, वहाँ पे लाखों का फाइन मिल जाएगा। पहले कोई क्रिकेटर है, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, वो भी इसी प्रकार की परेशानी में फंसे हुए हैं, जिसमें उनकी कार आगे सेल हुई है और उस कार से एक बड़ा हादसा हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, एंड देन ही वॉज मेड पार्टी टू इट बिकॉज द कार वॉज रजिस्टर्ड इन हिज नेम। तो ये ज़रूरी बात है। और आप अगर यूज़ कार बायर है, मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ बॉस, अगर आप इसलिए कार की आरसी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव है, रीसेल के हिसाब के जो भी है, ये जान लीजिए कल इंश्योरेंस, आपको बता रहा हूँ, आरसी अगर फर्स्ट ओनर के नाम पे रही और इंश्योरेंस अपने अपने नाम पे भी कर लिया, आप उस कार पे क्लेम नहीं ले पाएंगे कि बॉस मैं इस कार का कोई एक्सीडेंट हो गया, कार चोरी हो गई, तो भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो आपको इंश्योर करना है कि कार की आरसी आप अपने नाम पे ज़रूर ट्रांसफ़र करवाएं। डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल है, आरटीओ फॉर्म 29, आरटीओ फॉर्म 30, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इंश्योरेंस की कॉपी और ओरिजिनल या अंडर पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट, ये यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए और आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, यही डॉक्यूमेंट्स की बेस पर होता है। इंटरस्टेट चाहिए तो उसमें आरटीओ फॉर्म 28 एक्स्ट्रा लगेगा और लोकल चाहिए तो फॉर्म 2930 आपको साइन कराने होंगे। तो यही सिंपल प्रक्रिया है जो परिवहन की साइट पर जाके कर सकते हैं और उसके बाद फिजिकली डॉक्यूमेंट्स आप पब्लिश कर सकते हैं आरटीओ की साइट पे। तो ये
अपडेट है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़। तो ये ज़रूरी बात थी। बाकी इस तरह के वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। अब चूँकि पूरा हिंदुस्तान इसके बारे में जागरूक नहीं हो सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आगे वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि पुरानी कार अगर वो बेच रहे हैं उसकी आरसी ट्रांसफ़र होना उतना ही ज़रूरी है। ये नहीं कि पैसे आ गए और आप उसके बाद सुकून की ज़िंदगी के लिए सुकून तब लें जब कार की आरसी आरटीओ के रिकॉर्ड्स में ट्रांसफ़र हो जाए और परिवहन की साइड पे दिखना शुरू हो जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आप बताइए, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप वोट करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल माइकन अपने में नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।